Welcome back to my channel. My name is Aman Sharma. Just want to ask one thing. कैसे हैं आप लोग? I hope you're doing well. Let's begin the video. आज रात मैं हॉरर मूवी देखने जा रहा हूँ. I'm going to watch a horror movie tonight. अब मैंने यहाँ पे वॉच क्यों लगाया? See भी बोल सकता था I am going to see a horror movie tonight. सी और वॉच में ये डिफरेंस होता है. सी जब हम किसी चीज़ को थोड़े समय के लिए ऑब्जर्व करते हैं तो हम सी का यूज़ करते हैं. जब ज़्यादा समय के लिए ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे वॉच लगाते हैं, क्योंकि मूवी को हम ध्यानपूर्वक और देर तक देखते हैं तो वहाँ पे हम वॉच का यूज़ करते हैं. ये मूवी रियल इवेंट्स पे बेस्ड है. दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स. मूवी देखने के लिए मैं कोई टिकट नहीं खरीदता हूँ, क्योंकि मूवी मैं थिएटर में थोड़ी देखूँगा. मैं तो घर पे देखूंगा मूवी. आई विल वॉच द मूवी एट होम, नॉट इन द थिएटर. हॉरर मूवीज मैं रात में देखता हूँ. आई वॉच हॉरर मूवीज ओनली एट नाइट. अब इस सेंटेंस में मैं अपनी आदत बता रहा हूँ. जब हमें अपनी आदत बताना होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, और ये रहा इसका फार्मूला. वह ऑफिस लेट से आता है. He comes late to the office. वह ज़्यादा बोलता है. He speaks a lot. वह सबको घूरता है. He stares at everyone. घूरने को हम बोलते हैं stare at. जैसे तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? Why are you staring at me? वह उसे घूर रहा था. He was staring at him. घूर किसे रहे हो? Who are you staring at? या फिर whom are you staring at? मूवी हॉरर साउंड के साथ शुरू होता है. मूवी स्टार्ट्स विथ ए हॉरर साउंड. कुछ देर बाद डरावनी आवाज़ आती है. डरावनी आवाज़ को बोलते हैं क्रीपी साउंड या फिर स्कैरी साउंड. कुछ समय बाद डरावनी आवाज़ आती है. आफ्टर सम टाइम क्रीपी साउंड कैन बी हर्ड. अब कुछ लोग यहाँ पे दिमाग लगा रहे होंगे. आवाज़ आती है, आती का तो होना चाहिए कम्स, लेकिन मैंने हर्ड बोला है. कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो होना चाहिए क्रीपी साउंड कम्स, लेकिन गलत है. यहाँ पे साउंड के पैर नहीं होते हैं, आवाज़ सुनाई दी जाती है, वो चल नहीं सकता है. तो क्रीपी साउंड कैन बी हर्ड, ये सही है. अगर जो आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो आपकी इंग्लिश इम्परफेक्ट ही रहेगी, कभी परफेक्ट नहीं हो पाएगी आपकी इंग्लिश. स्टोरी में वापस आते हैं. क्रीपी साउंड सुना तो मैं डर से कांपने लगा. अब कांपने को इंग्लिश में हम कई तरीके से बोलते हैं. जब हम डर से या फिर नर्वस होकर कांपते हैं तो उसे हम ट्रेम्बल कहते हैं. स्टेज पे वह डर से कांप रहा था. He was trembling with fear on the stage. वह मेरे सामने डर से कांपने लगता है. He trembles with fear in front of me. और एक होता है शिविर. शिविर हम यूज करते हैं ठंड से कांपने के लिए. कांप क्यों रहे हो? ठंड है इसलिए. Why are you shivering? It is cold, that's why. वह ठंड से कांप रहा था. He was shivering with cold. कमजोरी या फिर गुस्से से कांपने के लिए हम शेक का यूज करते हैं. वह गुस्से से कांप रहा था. He was shaking with anger. वह कमजोरी के कारण कांप रहा था. He was shaking due to weakness. जब हम बहुत ज्यादा जोर से या फिर बहुत ज्यादा डर से कांपते हैं तो उसे क्वैक कहते हैं. वह डर के मारे बहुत जोर से कांप रहा था. He was quacking with fear. डरावनी आवाज़ सुनकर वह जोर से कांपने लगा. After listening creepy sound, he quacked with fear. कभी कभी बोलते टाइम हमारी आवाज़ या हमारे होंठ कांपने लगते हैं. इस टाइप के कांपने को बोलते हैं क्वीवर. झूठ बोलते टाइम उसकी आवाज़ कांप रही थी. His voice was quivering while speaking lie. तुम्हारी आवाज़ क्यों कांप रही है? Why is your voice quivering? जब कोई मशीन या कोई चीज़ कांपती या हिलती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइब्रेट. जैसे मेरा फ़ोन हिल रहा है. माई फोन इज़ वाइब्रेटिंग. वॉशिंग मशीन हिल रहा है. द वॉशिंग मशीन इज़ वाइब्रेटिंग. स्टोरी में वापस आते हैं. मैं डरावनी आवाज़ सुनकर कांप गया. आई ट्रेम्बल विथ फियर आफ्टर लिसनिंग क्रीपी साउंड. चूंकि मूवी में रात में देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा है. नज़र रखने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू कीप एन आई. उस पे नज़र रखो. कीप एन आई ऑन हिम. मैं 1 मिनट में आया, मेरा सामान देखते रहना. I will be back in a minute. Keep an eye on my luggage. तो मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है. I thought या फिर I felt someone was keeping an eye on me. मुझे और डर लगने लगा. I started feeling more scared. अभी मेरे कमरे की लाइट्स बंद हैं. My room lights are off. और मैं अकेला हूँ.
एंड आई एम अलोन। मुझे लगा था बहुत मज़ा आएगा हॉरर मूवी देखने में, लेकिन अभी मेरा हिम्मत टूट रहा है। हिम्मत टूटने को बोलते हैं लूजिंग करेज। अभी मेरी हिम्मत टूट रही है। नाउ आई एम लूजिंग माई करेज। लेकिन मैं देखना नहीं बंद करता हूँ। मूवी और आगे बढ़ती है। मूवी में शमशान का सीन दिखाते हैं। शमशान को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेवयार्ड या सेमेट्री। हवा तेज चलती है और बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। The wind blows strongly and the crying sound of a child can be heard। जैसे ही बच्चे को दिखाता है, बच्चे का चेहरा ही नहीं रहता है। The child was faceless। अभी मैं रूम का लाइट ऑन करता हूँ और बाहर देखता हूँ सब कुछ ठीक तो है। कुछ देर में रिलैक्स करता हूँ। आराम करने के बाद अभी भी मेरे दिमाग में वही सीन चल रहा है। स्टिल दैट सीन इज गोइंग ऑन इन माई माइंड। डर भी लग रहा है, लेकिन मूवी भी ख़त्म करनी है, तो मैं हिम्मत जुटाकर मूवी आगे देखता हूँ। अगले सीन में दिखाता है हीरो के घर में लाइट्स चली जाती है। बिजली का कट जाना या फिर चले जाने को हम पावर आउट या फिर पावर आउटेज कहते हैं। फिर से बिजली चली गई। अगेन द पावर वेंट आउट। यहाँ पे हर दिन लाइट जाता है। देयर इज ए पावर आउटेज हेयर एवरी डे। हीरो के घर लाइट चली जाती है। लाइट गोज आउट इन हीरोज होम। वह बहुत परेशान होता है। टॉर्च ढूंढता है, उसको टॉर्च नहीं मिलता है। ही सर्चेस फॉर ए टॉर्च बट ही कैन नॉट फाइंड ए टॉर्च। वह दूसरे कमरे में जाता है। ही गोज टू द नेक्स्ट रूम और वहाँ पे उसको एक लैम्प मिलता है। ही फाइंड्स लैम्प ओवर देयर। वो लैम्प को जलाता है, लेकिन लैम्प जलता नहीं है। वह कोशिश करता रहता है। कोशिश करते रहने को हम बोलते हैं कीप ऑन। तुम खेलते रहो। यू कीप ऑन प्लेइंग। तुम गाना गाते रहो। यू कीप ऑन सिंगिंग। गेम खेलते रहो। कीप ऑन प्लेइंग गेम। तो हीरो क्या कहता है? वह लैम्प को जलाने की बार बार कोशिश करता है। He keeps on trying to light up the lamp। कुछ देर बाद लैम्प जलता है। जैसे ही लैम्प जलता है वो देखता है उसके सामने वही बच्चा है जिसका चेहरा नहीं है। बच्चे को देख के हीरो के रोए खड़े हो जाते हैं। अब रोए खड़े हो जाने को हम बोलते हैं गूज बम्प या फिर हॉरिप्लेट। तो बच्चे को देख के उसके रोए खड़े हो गए। He got the goosebumps after seeing the child। He was horrified after seeing the child। हीरो घर से निकलकर भागने लगता है और इधर मैं कुछ देर के लिए मूवी रोक देता हूँ। हनुमान चालीसा स्टार्ट कर लेता हूँ और खुद से कहता हूँ अब नहीं, बहुत हो गया, नो मोर, इट्स इनफ। लेकिन मन नहीं मानता है। फिर से मूवी स्टार्ट करता हूँ। एक गहरी सांस लेता हूँ। आई टेक ए डीप ब्रेथ। आगे दिखाता है हीरो फंस चुका है। वह भाग नहीं पा रहा है। फिर से वही बच्चा उसके सामने आ गया है। बैकग्राउंड में हॉरर साउंड चल रहा है। हवाएं तेज चल रही हैं। भेड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। बिल्ली चिल्ला रही है। हीरो और वो बच्चा अब आमने सामने आ चुके हैं। तभी मेरे रूम में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। धक, जैसे मेरे सीने से दिल निकल गया। माई हार्ट जम्प्ड आउट ऑफ माई चेस्ट। आमने सामने खड़े होने को कहते हैं फेस टू फेस या फिर अपोजिट टू ईच अदर। हम आमने सामने बैठे थे। वी वर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। हम पहली बार आमने सामने मिले। वी मेट फर्स्ट टाइम फेस टू फेस। वो बच्चा और हीरो आमने सामने थे। चाइल्ड एंड द हीरो वर अपोजिट टू ईच अदर। और तभी मेरे रूम में कुछ गिर जाता है और मैं चेक करता हूँ तो वहाँ पे एक चूहा रहता है। एक चूहे ने मेरी जान निकाल दी। अ माउस स्केयर्ड मी टू द डेथ। फिर हीरो मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ने को कहते हैं चैंट मंत्रा। हीरो चैंट्स मंत्रास। भूत चिल्लाने लगता है, यानी कि वो बच्चा चिल्लाने लगता है। हीरो उसे आग लगा देता है। आग लगाने को बोलते हैं सेट द फायर। उसने घर को आग लगा दिया। He set the house on fire। उसने किताबों को आग लगा दिया। He set the books on fire। तुम्हें आग लगाना अच्छे से आता है। You know very well how to set the fire। प्रोटेस्टर्स ने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा दी। प्रोटेस्टर्स set the public property on fire। तो हीरो ने बच्चे को आग लगा दी। हीरो set the child on fire। हीरो उसके ऊपर गंगा जल छिड़कता है। छिड़कने को हम बोलते हैं स्प्रिंकल। मेरे ऊपर पानी मत छिड़को। डोंट स्प्रिंकल वाटर ऑन मी। तो हीरो उसके ऊपर गंगा जल छिड़कता है। हीरो स्प्रिंकल्स गंगा वाटर ऑन हिम। उसके बाद वह मर जाता है। आफ्टर दैट ही डाइज। स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है।
अगर जो आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक सीखते रहिए इंग्लिश, इंप्रूव करते रहिए इंग्लिश। बाय बाय, सी यू, टाटा।